रिग्रेशन में जो हमने क्या चीज चेक करनी होती है, हमने यहाँ पे ये रिग्रेशन में आए और लीनियर में आए, यहाँ हम सिंपली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरम्यान में हमें अंदाजा करना होगा कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे क्या है। यहाँ हमारे ये 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और हमारे पास एक जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ जो स्पेशल की जो हमने बात की थी कि ये एक वक्त में जो लीनियर रिग्रेशन है इसका, ये एक वक्त में सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल को वो कर सकेगा, और अगर हम इससे ज्यादा करेंगे तो फिर वो हम स्टेप वाइज में चले जाएंगे या हम मल्टीपल रिग्रेशन करेंगे, ये वो थोड़ा सा और भी डिफरेंट जो है वो पर्सपेक्टिव हो जाता है। तो इसलिए हमने उसके लिए हम दूसरा जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं जिसमें हम स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग जो है वो चेक करते होते हैं, तो वो हमें बाद में करनी होती है। ठीक है, और लिनियरिटी डायग्नोस्टिक हम चेक कर सकते हैं पार्ट को, क्लास की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में किसी चीज की जरूरत नहीं है, और स्टाइल की जरूरत नहीं है। हमें ये टेस्ट हमने रन किया। अभी यहाँ पे देख लें, डिपेंडेंट लिस्ट में हमने अपने डिपेंडेंट वेरिएबल डाला, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने हम डाला। अगर हम किसी स्टेप वाइज में आगे नहीं जा रहे तो हमें नेक्स्ट करने की किसी की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे कोई जो है वो करना चाहते हैं सबको क्या नाम है कंट्रोल वेरिएबल वगैरह तो हम ऐड कर सकते हैं, वो उसकी जरूरत हमें नहीं है। यहाँ पे हमने सिर्फ सिंपली जो है वो चेक किया। तो इसमें पहले तो आती है ये आपकी मॉडल समरी, कि ये मॉडल जो है इसमें हमने ये चेक करना है कि आपका जो आर स्क्वायर वैल्यू क्या है और एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या है। ठीक है, ये एडजस्टेड आर स्क्वायर ये बताता है कि कितना वेरिएंस आपका मॉडल जो है डिपेंडेंट वेरिएबल में वो कर रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा तो 25.5% जो है ये वेरिएंस उसमें जो है वो शो कर रहा है, यानी वो चेंज जो पूरा मॉडल ये चारों वेरिएबल मिलाकर जो है वो ये कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद एफ चेंज वैल्यू इसकी जरूरत नहीं है। एनोवा में भी हम ये देखना चाहते हैं कि एफ वैल्यूज और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद जो हमने जो चीज असल वो करनी होती है वो यहाँ पे कि अच्छा एक और चीज होती है कि हमने आया उन वेरिएबल के दरमियान में मल्टी कोलिनियरिटी का इशू है या नहीं है। तो वो यहाँ पे हमें किसी टेस्ट से पता चलता है, मगर उसकी भी जरूरत आपको नहीं है। सिर्फ आपने यहाँ एक चीज ये जो है वो रिग्रेशन टेबल में ये लिखनी है कोएफिशिएंट्स आपके। उसमें हमने ये जो है ना इसमें दो सबकी वैल्यूज दिखाते हैं, एक अनस्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट दिखाते हैं बीटा कोएफिशिएंट, और दूसरा दिखाते हैं स्टैंडर्डाइज को बीटा कोएफिशिएंट। तो हमने ज्यादातर जो है वो ये टेबल देखना है, स्टैंडर्ड को बीटा कोएफिशिएंट टी वैल्यूज सिग्निफिकेंट वैल्यूज, और उसके बाद 95% जो है वो इंटरवल हमें देखना है। ठीक है, और वी आई वैल्यूज भी अगर हम वो देखना चाहते हैं तो वो हम देख सकते हैं कि वी आई वैल्यूज क्या है, टॉलरेंस जो है वो वैल्यूज क्या है। तो ये वो मल्टी कोलिनियरिटी को वो चेक करना चाहते होते हैं ना कि मल्टी कोलिनियरिटी उनके दरम्यान में कितनी है। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें स्टैंडर्डाइज बीटा कोएफिशिएंट, अगर आप ये देखें तो हमारी यहाँ पे जितने भी वेरिएबल हैं इनका जो लिंक है इसके साथ, वो हमने सिग्निफिकेंट वैल्यू के पर्सपेक्टिव में देखें तो सिर्फ ये एक है रेजिडेंस के साथ, रेजिडेंस। और क्योंकि यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है सेल परसीव इम्प्लायबिलिटी, तो रेजिडेंस का जो है वो इसके साथ जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव आ रहा है और इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, यानी इसकी जो बीटा वैल्यू बीटा की जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो इट इज ग्रेटर देन 0.05। अदर जितनी भी है वो 0.05 से कम है, और यहाँ पर तो ये 0.001 से भी कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं। टी स्टेटिस्टिक्स आपकी जो है वो भी ग्रेटर देन 1.96 है। तो इस हिसाब से टी वैल्यूज भी ठीक हैं, आपकी बीटा वैल्यूज भी ठीक हैं और सिग्निफिकेंट वैल्यूज भी ठीक हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है लोअर और अपर बाउंड उनके दरमियान में जीरो नहीं आ रहा, सवाए इसके क्योंकि ये एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। यहाँ ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं सारी सारी, इसका मतलब देयर इज नो एनी जीरो बिटवीन देम। तो इस हिसाब से हमारा जो हाइपोथेसिस में से ये 4 हाइपोथेसिस अगर थे तो उनमें सिर्फ एक हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट होता है और बाकी सारे हाइपोथेसिस हमारे क्या हो जाते हैं एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो ये हमारी मतलब हम ये देख सकते थे कि हमारी जो है वो यहाँ पे हमारा जो सपोर्टेड जो नहीं था। यहाँ पे हमने जो किसी सॉफ्टवेयर से मालूम किया था, तो सॉफ्टवेयर से जो है ये वाला सॉफ्टवेयर था हमारा एमओस का सॉफ्टवेयर था, उससे हमने चेक किया था। तो उसमें भी हमने देखा रिजल्ट तकरीबन सेम आती है, सिर्फ ये है कि यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर जो हमें कुछ शक्लें और डायग्राम वगैरह वो दे देता है और कुछ और एडिशनल टेस्ट है वो हम सॉफ्टवेयर के जरिए कर सकते होते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे हमारा जो एक हाइपोथेसिस था वो रिजेक्ट हुआ था और बाकी सारे हाइपोथेसिस हमारे मतलब सेम हो गए। तो यहाँ कुछ वैल्यूज के दरमियान में फर्क जरूर आ सकता है छोटा मोटा, मगर बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा और हम बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो आपके 4 हाइपोथेसिस में से जो है वो एक हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट होता है और 3 जो है वो
एक्सेप्ट होते हैं। तो ये आपके रिग्रेशन की जो है वो वैल्यूज हैं, इसमें जब आप जो है वो ये करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी दो चीजें हमने आज लर्न की कि कोरिलेशन कैसे मालूम करते हैं और दूसरा हम रिग्रेशन कैसे मालूम करते हैं। आज के इस लेक्चर में ये चीजें हमने